आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट्स। हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका जो ऑब्जर्वेशन था उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वेक्टर अलजेब्रा करके, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स मेरा दिया हुआ है ए एंड बी, उसके बीच का हम लोगों को एंगल निकालना है विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2, जबकि उसका मैग्नीट्यूड भी साथ में दिया हुआ है 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। एंड व्हेन ए डॉट बी इक्वल टू 1, ए डॉट बी हम लोगों का भी दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का हम लोगों को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए वेक्टर हम लोगों का दिया हुआ है 1, मॉड ऑफ बी वेक्टर दिया हुआ है 2, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोगों का दिया हुआ है 1। ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया, जैसे सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी, तो ये हम लोगों को क्या फाइंड करना है थीटा। ये दोनों के बीच का एंगल हम लोगों को निकालना है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, सिंपल। v यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, v नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बेसिक, अगर हम लोग को कभी भूल जाएंगे, डायरेक्ट थीटा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग को सिंपल बेसिक याद रखना है। अगर हम लोग बेसिक से चलेंगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को थीटा निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे अब हम लोग सब सारे का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हम लोगों का 1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए वेक्टर 1 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर 2, देन यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, कॉस थीटा हो गया हाफ, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ। दैट मीन्स थीटा मेरा क्या हो गया, कॉस इनवर्स हाफ। अब कॉस इनवर्स कितने डिग्री, कॉस कितने डिग्री का मान हाफ होता है, 1/2 1/2 होता है, वो होता है 60 डिग्री का मान। दैट मीन्स कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 3। इस तरह से हम लोग इन्वर्स फंक्शन में पढ़े थे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स पाई अपॉन 3। तो ये मेरा हो गया थीटा का वैल्यू मेरा कितना आ गया, पाई अपॉन 3। दिस इज द आंसर। इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। दो वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है, वेक्टर ए इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी इतना दिया हुआ है। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का हम लोगों को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो सपोज यहाँ पे उसी तरह से ये यूज करेंगे, वही सारा चीज़ यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर हम लोगों का दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये दिया हुआ है, तो ये दोनों के बीच का हम लोगों को एंगल निकालना है। ये अगर ये वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोगों को, ये थीटा जो है वो हम लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सिंपल बेसिक से जाएंगे, वही जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, क्या जानते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये हम लोग पढ़े हैं। देन हम लोग को कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, या फिर हम लोग डायरेक्ट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं हम लोगों को यहाँ से निकालना क्या क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम लोगों को पड़ेगी ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई का सब के साथ करेंगे तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे, आई डॉट आई इक्वल टू 1, और आई का किसी के अदर के साथ अगर डॉट करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट का सारा डिटेल पढ़ रहे थे तो उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं आई डॉट आई। इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, प्लस हो जाएगा आई डॉट माइनस जे प्लस आई डॉट के कैप, इस तरह से। फिर जे का सबके साथ होगा जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट माइनस जे कैप प्लस जे कैप इंटू के कैप। फिर एक बार चलेंगे, प्लस चलेंगे, फिर प्लस माइनस के कैप इन डॉट आई कैप प्लस माइनस के कैप डॉट माइनस जे कैप प्लस माइनस के कैप डॉट के कैप। इस तरह से हम लोग करेंगे सबका अलग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, और आई सबका क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सब 0 प्लस जे डॉट माइनस जे हो जाएगा क्या, -1, बाकी सबका 0, और माइनस के डॉट के हो जाएगा -1। इतना होगा, मतलब आई का आई के साथ होगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। जे का जे के साथ होगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। के का के साथ डॉट 0 1 होगा, बाकी सारा 0 होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ माइनस। माइनस प्लस कैंसिल, देन दिस इज -1। अब हम लोगों को ए डॉट बी मिल गया -1, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू -1। अब हम लोगों को निकालना है मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर। सिंपल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, इस तरह से होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। मॉड ऑफ बी भी इसी तरह से निकल जाएगा, √, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √3। ये हो गया। अब हम लोग सारा वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का कॉस इनवर्स ए डॉट बी आ गया है -1 अपॉन √3 इंटू √3 मॉड का वैल्यू। देन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1 अपॉन 3। तो ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं आता है, तो इतना ही मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 अपॉन 3। अगर इसका हम लोग डिटेल में जाएंगे, अगर इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ाना चाहेंगे, तो हम लोग जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे, कॉस, यहाँ क्या पढ़े थे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये हम लोग पढ़े हैं इन्वर्स फंक्शन में, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 3। ये हम लोग लिख सकते हैं। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दोनों आंसर मेरा क्या है, सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।